तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, मैं वीडियो बड़ी धीरे धीरे देर में ला रहा हूँ। मुझे पता है, अगर कुत्ता भौंक रहा होगा तो इसे इग्नोर करना, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मैं वीडियो बड़ी दिन मतलब 10-20 दिन बाद लेके आ रहा हूँ। तो गाइस, अभी मेरा शेड्यूल अभी बहुत गंदा हो रखा है। मैं शेड्यूल जैसे ही ठीक करूँगा, मैं अपना टाइमिंग वाइमिंग सब ठीक करके वीडियो टाइमिंग पे लाऊंगा। तो उसके लिए मुझे माफ़ करो यार, मैं आपसे हर वीडियो में माफ़ी मांगता हूँ। आप माफ़ कर देते हो तो आज भी माफ़ कर दो। मुझे थोड़ा शेड्यूल अपना ठीक करना होगा। मेरे घर में थोड़ी दिक्कत आ रखी है, उसको ठीक करना होगा और मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा अपना शेड्यूल ठीक करके। और आज हम 906 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, वन पीस हिंदी में करूँगा क्योंकि मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। करेंगे उसके बाद आपको एक और चीज़ बताने की, अब हम 950 से भी करेंगे। 950 to 1000 एपिसोड वन पीस का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, क्योंकि अब वन पीस में बहुत अच्छे चीज़ आने वाले हैं। तो उसको बताने के लिए इसको थोड़ा जल्दी कवर करना होगा। तो हम एक सीरीज़ करेंगे 950 to 1000 एपिसोड, उसके बाद 900 to 950 एपिसोड। तो इससे थोड़ा जल्दी कवर होगा और मैं थोड़ी वीडियो पे जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप जब तक लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन कह रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करो। आप मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, मैं आपके लिए क्या क्या कर दूंगा। सब्सक्राइब कर दो। तो हम वीडियो चलो अब शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि होल्डन कुत्तों की तरह पिट चुका होता है और लूफी ने अपने दूसरे हाथ में ही तमा को पकड़ा होता है। उसके बाद लूफी तमा को बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइट पकड़ के रखना, कि आखिरकार तुम गिर विर न जाओ। जैसे ही वो नीचे लैंड करते हैं, उसके लूफी बोलता है चलो अब हमको यहाँ से भागना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है। उसके बाद स्पीडो होल्डन को बोलती है तुम एक हेडलाइनर हो और तो भी एक ही ब्लो में घायल हो गए, मतलब ब्लो मतलब मुक्का, एक ही मुक्के में तुम घायल हो गए। उसके बाद स्पीडो बोलती है आखिरकार ये किया किसने। उसके बाद सीन चेंज होकर जोरो पे आता है और जोरो लूफी को बोलता है कि वो अभी तक आया नहीं, उसने अभी तक ये चीज़ ख़त्म नहीं की। उसके बाद चीज़ ख़त्म नहीं की मतलब लूफी ने अभी तक होल्डन को मारा नहीं। फिर ओकी को बोलती है उसकी चिंता मत करो, वो तमा को अच्छे से ले आएगा। उसके बाद जोरो उस ओकी को बोलता है तुम चलते रहो, हमको एंट्रेंस में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। उसके बाद स्पीडो अपने चेले से बोलती है कि हमको ट्रेजर शिप का पीछा करो, नहीं तो हम अपना सारा खाना खो देंगे। उसके बाद लूफी तमा को बोलता है मुझे टाइट से पकड़ना, तुम गिर जाओगे। उसके बाद वो तमा भी बोलती है कि मैं तुमको पकड़े रहूँगी, अब छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद थोड़े होल्डन के चेले आ जाते हैं और वो मारपीट शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि अब तुम इससे आगे नहीं जा सकते, हम होल्डन के चेले हैं, हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसका होल्डन का मेन चेला आता है और बोलता है अब तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे। उसके बाद लूफी थोड़ा गुस्से में आ जाता है, थोड़ा एंगर में आ जाता है। उसके बाद जो होल्डन का चेला होता है वो बोलता है जाओ उसको मार दो, ऐसे ही मार दो। उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। लूफी एक हाथ से तमा को पकड़ा होता है, उसके बाद होल्डन के चेलों को भी मार रहा होता है। लूफी बोलता है कि मुझे जोरो के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो वो सारा खाना खा जाएगा। उसके बाद इसको एक हॉर्स दिखता है और बोलता है अब मैं इसके ही पीछे बैठ के जाऊंगा। उसके बाद वो बैठ जाता है, पर वो निकलती है हमारी स्पीडो और स्पीडो बोलती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, एक लड़की को परेशान। उसके बाद वो लूफी ये सब देख के बड़ा चौंक हो रहा होता है कि यार ये ह्यूमन है कि हॉर्स है। उसके बाद यही सब देख के कंफ्यूज हो रहा होता है लूफी बहुत ज़्यादा। स्पीडो के चेले बोलते हैं आखिरकार तुमने स्पीडो के पीछे बैठने की हिम्मत कैसे हुए। उसके बाद स्पीडो भी लूफी को हटा रही होती है, हट जा मेरे सामने से, हट जा, मतलब बीच में से हट जा। उसके बाद लूफी तमा को बोलता है कि अपने डोनट निकालो, मतलब जो उसके अपने गाल से निकालती है डोनट। के बाद तमा बोलती है क्या तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद निकाल भी देती है। ऑब्वियसली लूफी ने बोला तो क्यों नहीं निकालेगी, वो निकाल देती है। उसके बाद लूफी बोलता है अब इस हॉर्स को खिलाओ, हॉर्स स्पीडो की बात कर रहा है। उसके बाद तमाम बोलती है क्या ये तो नामुमकिन है, ये कैसे खिलाऊंगी मैं इसको। उसके बाद लूफी बोलता है कि अगर तुमने अभी ट्राई नहीं किया है ना, तुम खिलाओ, ये वर्क करेगा। उसके बाद वो उसको स्पीडो को बोलती है कि ये बहुत डिलीशियस है, इसको तुम खा लो। फिर स्पीडो बोलती है मैं इसको नहीं खाऊंगी, ये बहुत जहरीला होगा। उसके बाद स्पीडो उसको खा लेती है क्योंकि उसके अंदर एक घोड़ा होता है। उसके बाद वो खा लेती है, उसका थोड़ा अजीब बिहेव करती है, मतलब बहुत अजीब। उसके बाद तमा बोलती है कि मैंने कहा था ना कि ये ह्यूमंस में काम नहीं करता। उसके बाद वो बड़ी तेज भागने लग जाती है स्पीडो, उसके अंदर फ्लैश की आत्मा आ जाती है और बोलती है मास्टर का। लूफी बोलता है अच्छा काम कर गया, ये काम कर गया। उसके बाद तमा पूछती है आखिरकार ये हुआ कैसे,
कैसे हो गया ये। उसके बाद लूफी बोलता है कि वो आई थिंक आधी घोड़ा है और आधा ह्यूमन, इसलिए ये काम कर गया। उसके बाद स्पीडो के जो चेले होते हैं बोलते हैं उसके पीछे जाते हैं। उसके बाद लूफी उसका एक नाम रखता है, बोलता है हॉर्सी बोलता है, और बोलता है कि हमको उस शिप के पास ले जाओ जहाँ पे ज़ोरो है। उसके बाद स्पीडो बोलती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा नहीं नौकर नहीं हूँ, ये बोलती है। उसके बाद स्पीडो बोलती है कि मेरा नाम हॉर्सी नहीं है, मैं बस तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ। उसके बाद तमा स्पीडो को बोलती है जैसे लूफी बोल रहा है तुमको वैसे ही करना होगा। उसके बाद स्पीडो भी बोलती है ओके मास्टर, मैं वैसे ही करूँगी जैसे आप बोल रही हो। उसके बाद स्पीडो के चेले बोलते हैं आखिरकार स्पीडो ने हमको धोखा क्यों ही दिया। उसके बाद उसके चेले बोलते हैं वो लूफी ने कुछ किया तो नहीं उनके ऊपर। उसके बाद तमा खुश हो रही होती है, उसको थोड़ा अच्छा लग रहा होता है और उसको लूफी के अंदर एस की आत्मा दिखाई दे रही होती है। इन्होंने तो मुझे रुला दिया, इतना इमोशन, रुको यार मैं थोड़ा कोने में रो के आता हूँ। चलो ये सब हटाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है हॉकिंस पे। हॉकिंस पूछता है कौन हो तुम। उसके बाद लो अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद जो हॉकिंस के चेले होते हैं वो बोलते हैं क्या कहा तुमने अपने कुछ औकात के बाहर नहीं कह दिया, हमारे दिमाग वैसे ही सनका हुआ है, तुम और मत सनकाओ। उसके बाद उसके चेले बोलते हैं चलो इनको मारते हैं, इसको मारते हैं, इसका बहुत हो चुका है। जैसे ही मारने जाते हैं लोग अपना रूम वाली पावर यूज़ कर देता है, जो अपने हाथ से नहीं करता, रूम वाली पावर। उसके बाद हॉकिंस बोलता है ये वाली पावर, इसको तो मैं जानता हूँ। उसके बाद हॉकिंस बोलता है ये टैटू, इसको भी मैं जानता हूँ। उसके बाद हॉकिंस बोलता है क्या ये पॉसिबल है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या इसने एक अलायंस फॉर्म कर ली है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है। लॉ बोलता है कि इरोनारोवा को पूरा प्लान अच्छे से पता है और आगे बोलता है अगर वो रैकलेस है मेरे जैसे पर वो ऐसी गलत हरकत नहीं करेंगे कि होल्डन को टेक डाउन करेंगे। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग जैक को रिपोर्ट कर देते हैं कि होल्डन को किसी ने मार दिया। उसके बाद अगले सीन में लॉ को दिखाया जाता है और लॉ बोलता है अगर ऐसा हो गया तो हम नहीं बचने वाले बेटा, हमारा कांड हो गया है। उसके बाद लॉ हॉकिंस को मारने जाता है और बोलता है यहाँ से चले जाओ हॉकिंस, तुम बचोगे नहीं। उसका हॉकिंस के ऊपर तलवार मार देता है। उसके बाद उसका जो साइड में एक हॉकिंस का बंदा होता है वो कट जाता है और वो बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ, अगर मैं हाफ में कट हो गया कि मैं कैसे जिंदा हूँ। सारे लोग यही सोच रहे होते हैं ये कैसे जिंदा है, इसको हाफ में काट दिया है। उसके बाद लॉ उसकी वीकनेस देखता है और उसके बाद वहाँ पे अटैक करता है हॉकिंस के, तो भी वो बच जाता है। उसके चेले को भी वो अटैक लगता है। फिर हॉकिंस बोलता है इसका कुछ फ़ायदा नहीं है लॉ, मेरी एबिलिटी को तुम जानते नहीं हो। फिर लॉ भी सोचने लग जाता है यार तो ये कैसी पावर है, मैं इसको मार रहा हूँ ये मर ही नहीं रहा। उसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम अपना मास्क हटाओ लॉ। उसके बाद पूरा नाम बोलता है ट्रैगरफल। लॉ अपना मास्क उठाओ, उसके बाद उसके मुंह पे ही तलवार मारता है, खतरनाक वाली तलवार मारता है। फिर उसको वो डॉज कर लेता है, मतलब जो लॉ होता है उसको डॉज करता है, पर जो उसका हेलमेट होता है जिसने वो पहन रखा होता है वो निकल जाता है। उसके बाद वहाँ पे लूफी पहुँच जाता है ट्रेजर शिप पे और स्पीडो को बोलता है कूदो, और फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तमा बोलती है यहाँ पे तो बहुत सारा खाना है, मैंने ऐसा इतना खाना अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और बोलती है ये तो कमाल ही हो गया। फिर लूफी ये बात नहीं करता, सीधा खाने के ऊपर कूद पड़ता है और बहुत सारा मीट अपने मुंह में डाल लेता है। उसके बाद गले में उसके फंस जाता है, वो बड़ी कोशिश करता है, फिर वो मर जाता है। नहीं, मरता नहीं है। तमा थोड़ी परेशान हो रही है पर वो मरता नहीं है, वो निकल लेता है। उसके बाद लूफी बोलते हैं अरे हाँ मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आया, सॉरी मुझे जाना होगा। उसके बाद वो तमा सोचती है आखिरकार इसको क्या इंपॉर्टेंट काम होगा। उसके बाद यही बोल रही होती है जल्दी आना बिग ब्रो, तुम जा कहाँ रहे हो। उसके बाद तमा वही सोचती है इसको क्या ही काम होगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लॉ बोलता है मैं जानता हूँ ये बहुत इजी होने वाला है हॉकिंस, पर तुम चुप रहो। मैं चाहता हूँ, लॉ बोलता है हॉकिंस को, मैं चाहता हूँ कि तुम चुप रहो और मैं तुमको चुप करूँगा। उसके बाद जो उसके चेले होते हैं उसको मारने के लिए जाते हैं और हॉकिंस भी बोल देता है अटैक। उसके बाद जैसे वो मर जाते हैं फिर लॉ उनका कुत्ता बना देता है, कुत्ता बना के मारता है, कुत्तों की तरह उनको मारता है। फिर सीधा हॉकिंस के ऊपर अटैक कर देता है, पर खतरनाक बच जाता है हॉकिंस, पर लॉ उनके सारे चेलों को मार दिया होता है, कुत्ते की तरह मार दिया होता है।
हॉकिंस लॉ को कहता है कि तुम बड़ी जल्दी चीज़ पकड़ लेते हो लॉ। उसके बाद लॉ बोलता है मुझे लोगों को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं एक डॉक्टर ऊपर मारना पड़ता है। उसके हॉकिंस बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है लैंड ऑफ वोना में, पर हम बहुत दिनों बाद मिले ना, आखिरी बार हम सावाउडी में मिले थे, पर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, वेकेशन के लिए आए हो, तुम्हारे एलाइज भी इधर ही हैं, इधर ही घूम फिर रहे हैं। उसके बाद लॉ बोल रहा है क्या, मैंने ये सोचा नहीं था और मुझे पता ही नहीं, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो लोग यहाँ पे हैं। बाय द वे ये हॉकिंस बोल रहा है लॉ को, ठीक है। फिर हॉकिंस बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्ट्रॉ हैट से लड़ाई की है और मैं उसके पीछे पीछे यहीं पे आया हूँ और तुम चाहोगे कि तुम मुझे चुप करा दो, पर ये थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि अभी होल्डन मर चुका है और उसकी रिपोर्ट हमने जैक समा को दे दी है और होल्डन को मारने वाला भाग चुका है। उसके बाद लॉ सोचता है क्या उन्होंने होल्डन को मार दिया, अब ये सारी रिपोर्ट जैक को चली गई है। हॉकिंस बोलता है जैसे कि तुमने सुना तुम्हारी पूरी एफर्ट बर्बाद हो गई है। उसके बाद हॉकिंस बोलता है ये सब हमने काइडो को रिपोर्ट कर दिया तुम्हारे ऑस्ट्रो हेड के बारे में, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद लॉ बोलता है उनकी वजह से अब हमारी यहाँ पे जीने की आउटकम बहुत ही गलत और गंदे बन जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओकी को बोल रही होती है हट जाओ हम बड़े जल्दी में हैं नहीं तो तुम टकरा जाओगे। उसके बाद ये सब लॉ देख लेता है, फिर उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। फिर हॉकिंस अपने चिरो को बोलता है उसका पीछे करो। उसके बाद वो सीधा कॉलर पकड़ लेता है जोरो का और बोलता है यू इडियट। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है, मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया, आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और हर वीडियो आएगी मैं अपना शेड्यूल ठीक कर लूँगा। सो बाय बाय। और हम नई एनिमे के ऊपर भी काम करेंगे और जुजुत्सु काइसेन के ऊपर भी रिव्यू आने वाला है। सो बाय बाय।